हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डे 35 पर आ गए हम। 100 डेज ऑफ जेई एडवांस में अच्छे सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज हमारा इंटीग्रेशन स्पेशल डे है, तो हम इंटीग्रेशन के अच्छे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे, बोथ इनडेफिनिट एंड डेफिनिट। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन में अपन इनडेफिनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वाला जो एग्जांपल आप देख रहे हो, ये मैनिपुलेशन ऑफ इंटीग्रल्स का है, जिसमें हम डिनोमिनेटर से कोई ना कोई पावर कॉमन लेकर ऊपर उसी का डिफरेंशिएशन बनाने की कोशिश करते हैं। अब जनरली तो कॉमन लेने से काम चल जाता है, पर कभी कभी आइडेंटिटीज इन्वॉल्व हो जाती है हमें परेशान करने के लिए। तो जैसे यहाँ डायरेक्टली कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स की पावर 5 - 1 का होल स्क्वायर है। तो ट्रेडिशनली जो अपन करते हैं डायरेक्टली कॉमन लेना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ से आप क्या पावर कॉमन लेंगे ये आपको सोचना है। डायरेक्ट आप एक्स की पावर 5 कॉमन लेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो हिंट में आप ऐसा सोच सकते हो कि जो 2x होता है, 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है। तो वैसा कुछ बनाने की कोशिश कर सकते हैं अपन, एक बार ट्राई कर सकते हैं अपन, है ना। तो नीचे x की पावर 5 एक्स स्क्वायर नहीं है, तो अपन यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो ऊपर जैसे 2x की पावर 7 3x स्क्वायर था, नीचे एक्स क्यूब कॉमन लेने पे एक्स की पावर 6 आ जाएगा। और अंदर बच जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी 1/क्यूब आ जाएगा। तो हमने नीचे से और क्या कर लिया, एक्स क्यूब कॉमन ले लिया ब्रैकेट में से, और उसका स्क्वायर बन के बाहर आ गया। अब अगर अपन एक्स की पावर 6 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर 2x प्लस 3/एक्स की पावर 4 आ जाएगा। और नीचे एक्स स्क्वायर -1/एक्स क्यूब का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन मिल गया और -1/एक्स क्यूब का भी मिल गया। तो अब अगर आप इसको टी मानोगे तो ऊपर डी टी, और डी टी बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना आपको आता है। तो पावर्स मैनिपुलेट करनी पड़ सकती है, चाहे मेंस का इंटीग्रल हो या एडवांस का। जनरली अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंटीग्रल में, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि डायरेक्टली कोई फॉर्म बनाना यहाँ पे कंपेरेटिवली डिफिकल्ट है। तो इसीलिए अगर कभी इनडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर में इंटीग्रेशन इक्वल टू समथिंग दे रखा है, चाहे तो राइट साइड में चाहे ऑप्शंस के अंदर, तो कुछ रेयर केसेस में ऐसा करना जरूरी हो जाता है, जहां पर अपन ऑप्शन से हिंट लें और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा इंटीग्रेशन करने का तरीका प्लान करें। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले पहले तो ई की पावर -x हटाने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। तो इसको 1/e⁻x ले लो, फिर वो e⁻x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर बनेगा e⁻2x माइनस e⁻x, प्लस में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इस केस में 1। नीचे आपके पास आ जाएगा e⁻x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा e⁻x कॉस एक्स, और माइनस में आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स। तो ऑप्शन से अब आपको ये हिंट मिल सकता है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, है ना, ऊपर या नीचे भी देख सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वापस इसी फॉर्म में e⁻x sin x वाली फॉर्म में अगर मैं स्क्रॉल करूं, तो आप देख सकते हैं उसी फॉर्म के अंदर लाने की कोशिश हो रही है, और वो भी लॉग के अंदर। तो ln ऑफ fx कब आता है, जब आप ln fx का डिफरेंशिएशन करते हैं तो f'(x/fx) आता है। तो ऐसी फील आ रही कि यार ये और इसका डिफरेंशिएशन ही ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ln a बाई बी का मतलब है ln a माइनस ln b। तो एक बार ऑप्शन से इंस्पिरेशन लेकर ये चेक करना जरूरी है कि इनका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, और एक बार उसका सम या डिफरेंस लेकर देखते हैं कि क्या ऊपर ये बन सकता है क्या। कई बार इंटीग्रेशन में लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है। तो e⁻x sin x प्लस cos x जैसे यहाँ पर है ना। तो अगर अपन यहाँ देखें जैसे ये, अब इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा e⁻x sin x का, पहले एज इट इज e⁻x का किया आपने, फिर cos x, है ना। और इसके अलावा फिर साथ में अगर अपन यहाँ पर करेंगे इसके अलावा दूसरा पार्ट, तो उसके अंदर हमारे पास cos x का आ जाएगा माइनस साइन x। और अगर मैं ln में लेके कर रहा हूँ तो ये फिर डिनोमिनेटर भी नीचे आ जाएगा। तो अगर इसके डिफरेंशिएशन की बात करूँ तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो कुछ रेयर केसेस में आपको ऑप्शन से हेल्प लेनी पड़ती है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे ln cos x माइनस साइन एक्स ई की पावर एक्स cos x माइनस साइन एक्स का अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने जाएंगे, तो उसके केस में आप देखेंगे कि ई की पावर एक्स cos x और माइनस साइन एक्स ऊपर आएगा एज इट इज, और नीचे आपके पास यहाँ पर अच्छा ऊपर डिफरेंशिएशन करना था, सॉरी। तो ई की पावर एक्स एज इट इज, साथ में cos x, और फिर cos x का होता है माइनस में साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का माइनस cos x, नीचे ये पूरा एज इट इज।
अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब आप इसका सब्ट्रैक्शन करोगे इन दोनों टर्म्स का, तो आइडेंटिटी लगा के टर्म्स कैंसिल होके ये आंसर आएगा। जैसे अगर आप इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आपके पास क्या टर्म बन रहा है। जैसे सब्ट्रैक्शन करने पर एक बार अगर अपन इसको इरेज कर दें, तो अगर अपन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने की कोशिश करेंगे तो फिर वहां से हम देख सकते हैं कि क्या हमारा डिफरेंस ऊपर वाला ही बन रहा है। अगर बन रहा है तो फिर अपन बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और मैं क्यों बी से इतना इन्फ्लुएंस लूँ या डी से, क्योंकि इसमें वही टर्म आ रहे हैं जो हमें दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, है ना। और एल एन बी है तो इसलिए अपन ने एक बार उसका ट्राई किया, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूशन पहली बार में नहीं चमक रहा। तो ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एलसीएम ले रहा हूँ दोनों के सब्ट्रैक्शन में, तो कैलकुलेशन जरूर आपकी लेंदी यहाँ पर जाएगी। इनटू के अंदर आपके पास आ जाएगा ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर माइनस के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स। तो अब आप यहाँ पे इसको खोल के टर्म्स बनाकर चेक कर सकते हो। जैसे ई की पावर 2x अगर आप लेते हो तो ई की पावर 2x में आपके पास एक साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, एक कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। यहाँ पर ई की पावर 2x लेते हो तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स आएंगे। तो आपके साइन एक्स कॉस एक्स के टर्म्स कट जाएंगे और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ई की पावर 2x बन जाएगा। जो कि हमारे पास ये हमने कहा था कि जो कि हम यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं और इरेज करने से पहले जो भी अपन ने यहाँ पर ऊपर बनाया था। तो हम देखेंगे कि यही वाला पार्ट आने वाला है पूरा एलसीएम लेने के बाद। तो ये जैसे है ऐसे ही आप ई की पावर एक्स बना सकते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑल दो हम अवॉइड करते हैं, बट इन केस कभी इमरजेंसी हो तो फिर ऑप्शन की हेल्प ली जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर आते हैं। अगेन ऑप्शन से हिंट मिल रहा है, तो यहाँ पर आप बाय पार्ट लगाएंगे। एक्स प्लस वन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे और एक्स प्लस एल एन एक्स अलग से छोड़ सकते हैं। तो x प्लस वन ई की पावर x जो है वो आप खुद देख सकते हैं कि x ई की पावर x का प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन है। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास x ई की पावर x। अब यहाँ पे x प्लस एल एन एक्स एज इट इज आएगा, फिर माइनस के अंदर x ई की पावर x तो है। अच्छा, x प्लस एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस वन बाई एक्स, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। अब ये वही बन गया वापस x प्लस वन ई की पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन भी x ई की पावर x आ जाएगा। तो एक्स ई की पावर एक्स कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा एक्स प्लस एल एन एक्स माइनस वन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट ऑलमोस्ट हर जगह लग जाता है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल इंटरेस्टिंग है। एक तो सबसे पहले इवन फंक्शन क्या है हमें पता होना चाहिए। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है, एफ एक्स के बराबर। और अल्फा बीटा अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं तो आप लीडिंग कोफिशिएंट बाहर लेकर उसका फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। अब इन्होंने बोला है इसका इंटीग्रल बताओ, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कुछ नहीं चमके तो एटलीस्ट सबसे पहली चीज किंग प्रॉपर्टी किंग मतलब ए से बी का इंटीग्रेशन बराबर जो भी हम कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स में, उसमें एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं, जो प्रॉपर्टी आप पढ़ते हैं ना। तो इसके केस के अंदर हम एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, हम इसे रिप्लेस कर देंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस अल्फा है। तो एफ ऑफ एक्स के अंदर अगर आप करोगे इसको रिप्लेस अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स के साथ, तो ये आ जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स माइनस अल्फा, और इधर अभी आ जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स माइनस बीटा, ऐसा। तो अब आप यहाँ देख सकते हो जैसे यहाँ अल्फा गया और यहाँ पे बीटा गया, तो बीटा माइनस एक्स इंटू अल्फा माइनस एक्स बन रहा है। अच्छा, बीटा माइनस एक्स इंटू अल्फा माइनस एक्स को आप वापस क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इस तरह से। तो एफ ऑफ एक्स के अंदर जब हम ये चीज लगा रहे हैं तो वापस क्या आ रहा है अपने पास, सेम ही रिजल्ट आ रहा है। तो जैसे आप एफ ऑफ एक्स में एक्स माइनस एल्फा डिवाइड करोगे तो ये कट हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स में अगर एक्स माइनस बीटा डिवाइड करोगे तो ये कट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास एफ है और आपका एक्स माइनस एल्फा कट हो गया, तो आपके पास बचेगा ए एक्स माइनस बीटा ऊपर। नीचे अगर आप आओगे, इंटीग्रल आई की बात कर रहे हैं अल्फा से बीटा, तो हमने किंग प्रॉपर्टी लगा दी। इधर आ जाएगा ई की पावर एफ, है ना, यहाँ पर भी भाई ए एक्स माइनस बीटा, और साथ के अंदर आ जाएगा ई की पावर एफ ऑफ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास वापस अगर अपन लगाएंगे किंग प्रॉपर्टी, तो एक्स माइनस बीटा कट करने के बाद ये बने। ये किंग प्रॉपर्टी से पहले भी आप कट कर सकते थे, अब आप चाहो तो किंग लगा दो। अब अगर आप अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स रखोगे यहाँ पे तो थोड़ा सा चेंज आएगा। तो ये जो आई आएगा ना, अब ये वही बनेगा, ये बन जाएगा ई की पावर एफ
अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स रखोगे तो ये इस बार a इंटू अल्फा माइनस एक्स बनेगा। इसी तरह नीचे भी अगर आप देखोगे तो ये a इंटू अल्फा माइनस एक्स बनेगा, और इसी तरह यहाँ पर भी ये a इंटू बीटा माइनस एक्स बनेगा। तो क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो इसलिए आप इस अल्फा माइनस एक्स को x माइनस अल्फा ले सकते हो माइनस कॉमन। ये भी आपका x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो बेटा न्यूमरेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम है। तो जब आप इसमें i प्लस आई ऐड करोगे तो ये जो डिनोमिनेटर है वही सब न्यूमरेटर में भी आ जाएगा और कट हो जाएंगे, तो 2i आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा। तो मतलब इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी बीटा माइनस अल्फा बाई 2। क्वाड्रेटिक के अंदर डिफरेंस बिटवीन द रूट्स का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ डी अपॉन मॉड ए, और यहाँ पे 2 भी लगा हुआ, तो रूट ऑफ डी अपॉन 2 टाइम्स मॉड ए आंसर हो जाएगा। तो इवन फंक्शन किंग और क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन और डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, ये सब हमें इंपॉर्टेंट रूप में आने चाहिए। नेक्स्ट आसान सा सवाल है न्यूटन लेबनिट्ज का। तो यहाँ पर दोनों तरफ पहले डिफरेंशिएशन करना कर देंगे क्योंकि वेरिएबल लिमिट्स है। तो 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स आ जाएगा, राइट हैंड साइड के अंदर एफ ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और अपॉन के अंदर में 1 प्लस टेन एक्स आ जाएगा। तो क्योंकि एफ ऑफ एक्स जीरो ऑप्शन में नहीं है तो आप एफ ऑफ एक्स कट कर सकते हैं। अब दोनों तरफ अपन इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो 2f(x) का इंटीग्रेशन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, है ना। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हो जीरो पुट करोगे तो, क्योंकि इंटीग्रेशन का प्लस सी निकालना होता है, तो जीरो से जीरो जीरो आ रहा है, तो सी निकालने में आसानी रहेगी। सेक स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन के लिए 1 प्लस टेन एक्स को 2t ले लो, तो ऊपर dt है, तो ये ln 1 प्लस टेन एक्स बन जाएगा। अब आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हो और प्लस सी निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हो, सी जीरो आ जाएगा। तो ये सिंपल था, मेंस लेवल था। 36 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको लिमिट स्प्लिट करना आता है। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर मॉड लगा हुआ है, तो ये ऐसा है मॉड एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। तो मॉड एफ एक्स अपॉन एफ एक्स क्या होता है कि अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है मॉड के अंदर तो मॉड डायरेक्टली खुल जाएगा, तो एफ एक्स अपॉन एफ एक्स 1 आ जाएगा। और मॉड के अंदर एफ एक्स जो है अगर वो नेगेटिव होगा तो फिर ये माइनस एफ एक्स से ओपन होगा, माइनस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो बेसिक फंडा इसका पूरी इंटीग्रेशन का बस इतना सा है कि -10 से 0 के अंदर जब ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव होगी तो फिर आपका आंसर 1 आ जाएगा, ऊपर नीचे कट हो जाएगा। और जब -10 से 0 के बीच में जब अपन इंटीग्रेट करेंगे और वहां पर हमारे पास इसके केस के अंदर, अच्छा ओके यहाँ 3x माइनस, अच्छा यहाँ उल्टा है सॉरी, तो यहाँ पर ये साइन उल्टा दे रखा है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, क्योंकि जब ये पॉजिटिव होगा तो ये एज इट इज ओपन हो जाएगा बिना मॉड के। और नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे इसका उल्टा साइन है, तो जब ये पॉजिटिव है तब आंसर -1 आएगा, और जब ये नेगेटिव हो गया, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स माइनस 3 टाइम्स एक्स, जब ये नेगेटिव हो गया तो मॉड जब खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो अपन उससे डिनोमिनेटर उल्टा कर देंगे, 3x माइनस इंटीजर पार्ट एक्स, उस केस में आंसर 1 आ जाएगा। तो हम देखते हैं ये कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो बेटा -10 से 0 में इंटीजर पार्ट एक्स तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो 2 इंटीजर पार्ट एक्स तो ऑलवेज ही नेगेटिव है। तो अगर आप चाहते हो कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो तो डिनोमिनेटर नेगेटिव पॉजिटिव देखना पड़ेगा। तो हम ये इक्वेशन देखना चाहते हैं कि भाई इसके बारे में आपका क्या विचार है, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करना चाहते हैं। अब इस तरह की इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं अपन पहले भी बात कर चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स को अपन आई प्लस एफ ले लेते हैं तो इंटीजर पार्ट एक्स एक्स हो जाता है। अच्छा जो x होता है वो इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होता है, तो आप इसको i प्लस एफ लिख सकते हो। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से आपके पास f की वैल्यू आ रही है -2i/3। अब i निकालने के लिए आपका f 0 से ओपन 1 के बीच में होता है, तो इसका मतलब -2i/3 जो आपकी f की वैल्यू आई है वो इसके बीच में आ रही है। -3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो अब इसके बीच में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसकी आई की एक वैल्यू आ रही है 0, उस पर एफ भी 0 होगा, 0 प्लस 0 0 है, पर 0 पे या उसके आगे नहीं जाना। तो आई -1 ले लो, आई -1 पे फ्रैक्शनल पार्ट 2/3 आ रहा है, तो आई -1 और फ्रैक्शनल पार्ट 2/3 पे इसका जो सम आएगा वो आ जाएगा x बराबर -1/3। तो इसका मतलब -10 से -1/3 ये वाला इंटीग्रेशन आपका अलग होगा, और -1/3 से 0 का इंटीग्रेशन आपका अलग होगा। तो ये तरीका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्लिटिंग द लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप, हाँ तो ये अब आपने ब्रेक कर दिया। अब अगर आप यहाँ देखना चाहते हो कि कहाँ पे साइन कैसा है तो कोई पॉइंट ले लो, जैसे मान लो इसके बीच में एक पॉइंट आता है -2, तो आप -2 पे देख लो क्या वैल्यू आ रही है। जैसे आप -2 रखते हो तो 2 इंटू -2 ऊपर ऐसा है, नीचे क्या आएगा इंटीजर पार्ट -2, -3 इंटू -2 हो जाएगा +6।
तो इसके केस में ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो ये माइनस है ना। तो मतलब इस पूरे इंटरवल में ये कैसा है, नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे साइन चेंज होके खुलेगा, तो इसका साइन चेंज कर देंगे, 3x माइनस इंटीजर पार्ट x, ये कट हो जाएगा, तो इधर 1 आएगा, फिर इसलिए इधर -1 आएगा। तो अब आप इसका इंटीग्रल प्लस इसका इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा सवाल था, लॉजिकल सवाल था, अब भूलना नहीं है आपको इसको। और 37 भी उसी तरह का एक लॉजिकल सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन 2022 जेईई एडवांस के अंदर आया था, डेटा ऑफ कोर्स अलग था। एक बार पहले भी बात करी थी जब अपन मॉड्यूल 1 के अंदर रिवीजन सीरीज कर रहे थे, डे 1 से डे 31 में, अभी हम ग्रैंड मास्टर मॉड्यूल पे, उससे पहले वाले में हमने बात करी थी कि अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है, तो ए से बी इसका अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो आप एफ ऑफ एक्स का, तो ये एरिया मिलता है। और एफ इनवर्स का अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो जो आपको एक्स एक्सिस में एफ एक्स दिखता है वो वाई में एफ इनवर्स होता है। तो अगर आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो एफ ए से एफ बी के बीच में, तो ये वाला एरिया आ जाता है। तो इन दोनों का सम पूछा है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, बाहर वाले रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये डायरेक्टली रिजल्ट है जो हमने कहा था, याद रखेंगे। अब ई की पावर टेन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा वो लगातार इंक्रीज करता जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से, मतलब जैसा भी ग्राफ आपका जा रहा है आगे बढ़ता जा रहा है, 0 से 1 में ले लो भले ही चाहो तो, ऐसा। और tan ऑफ ln x अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इसका क्या है, इनवर्स है बेसिकली। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन है ए से लेकर बी, ई की पावर टेन इनवर्स 0 होता है 1, और ई की पावर टेन इनवर्स 1 ये। तो ये आपका बी और ए है, ये आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, और ये आपके एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ते हुए। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बिना सॉल्व किए बेटा शॉर्टकट से, 1 इंटू ई की पावर पाई बाय 4 माइनस 0 इंटू 1, ये हमारा आंसर होगा। तो तरीका इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एडवांस के अंदर पूछा जा चुका है, दूसरे फॉर्म में भी कभी आ सकता है। 38 सिंपल है, और कभी इस तरह का सवाल है तो सबसे पहले तो यार इस 2x का कुछ करो, है ना, वरना इंटीग्रेशन में परेशान करेगा। तो 2x को t ले लेते हैं। अच्छा, उससे पहले यहाँ साइन 2x है, तो साइन 2x बाई 2 ऐसा लिखा जा सकता है। तो अगर आप 2x को t ले लोगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 से पाई एफ ऑफ टी प्लस एफ डबल डैश टी, है ना, साथ में आपके पास यहाँ पे पड़ा है साइन ऑफ टी, और नीचे एक 2 था, और 2 डी एक्स डी टी है, तो एक 2 आपके पास यहाँ से और आ जाएगा, तो 1/4 हो गया। फिलहाल के लिए हम 1/4 के अलावा जो बचा हुआ पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हो रखा है ना, उस पर बाई पार्ट लगा दो। उस पे बाय पार्ट लगाने से ये होता है कि ऐसा रिजल्ट आता है जो बचे हुए पार्ट से कट हो जाता है। जैसे इसमें इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा, एफ डैश टी साइन टी एज इट इज रख दो, माइनस के अंदर एफ डैश टी एज इट इज, साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस टी, है ना, 0 से पाई है, 0 से पाई। अच्छा, साइन पाई 0 है, साइन 0 0 है, तो ये खत्म हो गया। अब ये बन गया हमारा नया क्वेश्चन। अब इसका करेंगे तो एफ डैश टी कॉस टी का आएगा एफ टी कॉस टी, 0 से पाई, माइनस माइनस जो है वो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर वो बाद में कर देंगे, चलो। तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ आ जाएगा 0 से पाई एफ ऑफ टी, इस तरह से। और इसके केस के अंदर अब कॉस टी का खुद का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टी, तो ये ऐसा आ गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ पाई 0, एफ ऑफ 0 भी 0 है। अब माइनस एफ टी साइन टी, और ये जो एफ टी साइन टी यहाँ बचा था ये कट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एफ डबल डैश से 2 बार, जरूरी नहीं है एक बार बाय पार्ट लगाने से टर्म्स कटे, आप 2 बार बाय पार्ट लगा सकते हो। कुछ अच्छे क्वेश्चन में क्या होता है, जो दोनों प्लस वाले हैं दोनों में बाय पार्ट लगाते हैं तब कट हो जाते हैं। ओके, तो 39th अगेन लॉजिकल सवाल है, इसलिए डबल स्टार लगा दिया। आप में से कुछ नहीं हो सकता है देखा हो। कंटिन्यूस फंक्शन में एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 2x, एफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स बाई 3, कुछ भी करोगे कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों होगा, जैसे एफ ऑफ 1 3 है, तो अपन जैसे x की जगह हाफ रख दें यहाँ, तो एफ ऑफ हाफ किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ 1। फिर से आप इसमें भी वापस 1/4 रख दो, तो एफ ऑफ 1/4 बराबर एफ ऑफ हाफ आ जाएगा। फिर आप इसमें 1/8 रख दो, तो एफ ऑफ 1/8, तो मतलब जो एफ ऑफ 1 की वैल्यू है वही एफ ऑफ 1/4, 1/2, 1/8, 1/16, 1/32, और ओरिजिन तक जाते जाते तो सारे टर्म्स बहुत पास पहुंच जाते हैं। तो जो आपके एफ ऑफ 1 पे वैल्यू आ रही थी 3, वही एफ ऑफ हाफ पे 1/4, 1/8, 1/16, इन सब पे क्या आ गई, वो वैल्यू सेम आ गई। तो एक बार जब ये वैल्यू सेम आई ना, तो अब अपन क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ से शुरू कर सकते हैं, जैसे एफ ऑफ, क्योंकि कंटिन्यूस है ना यार, तो एफ ऑफ 0 3 है, तो एफ ऑफ एच भी क्या होगा आपका 3। तो अब ये एच कितना भी छोटा हो सकता है, 0.0001 ले लिया। अब फिर मैं डबल करता गया, तो उसके डबल करने पे जितनी भी वैल्यूज आती जाएगी मेरे पास वो सारी 3 हो जाएगी। अब एच तो कुछ भी हो सकता है ना, 10 की पावर -1000,
फिर अगला ले लूंगा 10 की पावर माइनस 1001 और फिर उसका भी डबल करता जाऊंगा। और ये सिर्फ आगे ही नहीं करूंगा, मैं पीछे भी करता जाऊंगा इस तरह से डबल। तो इसका मतलब इसकी वजह से ये सारी जितनी भी वैल्यूज है, सारी जो भी वैल्यूज है, ये सारी की सारी आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट 3। और अगर आपको स्पेसिफिकली चाहिए कि नहीं सर हमें मैथमेटिकली लिख के बताओ, तो कोई बात नहीं, अपन इस इक्वेशन को सक्सेसिवली अप्लाई करते हैं। और ये तरीका इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको रट लेना, ध्यान से समझ लेना, आ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ x को x/2 से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो fx आ जाएगा fx/2, है ना। इसी तरह यहाँ को यहाँ पे वापस x को x/2 से कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा f(x/4)। तो ये चलता जाएगा, f(x/2 की पावर n, ये आ जाएगा f(x/2 की पावर n+1)। अब बोथ साइड्स ऐड कर दूंगा, तो ये सारे पार्ट्स अपने क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। और अब अपन n को इन्फिनिटी ले लेंगे, तो ये 0 प्लस चला जाएगा, कंटिन्यूस है, तो f(2x) f(0) आ गया। मतलब f(2x) को आप t ले लो, तो f हमेशा ही f(0) के बराबर आ रहा है। और f(1) 3 है, तो t को 1 रखूंगा, तो f(1) भी f(0) के बराबर है, मतलब f(0) 3 है, तो ft हमेशा ही कांस्टेंट हो गया ना, 3। मतलब आपको 3 का ही इंटीग्रेशन करना है, f(x) भी 3, f(x) भी 3, तो आंसर आ जाएगा। तो ये आज का वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल सवाल था, और आप इस पे जरूर जरूर प्रैक्टिस करेंगे। और फाइनली आज के लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, और इसमें आईटीएफ इन्वॉल्व है, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा सवाल है। और फिर से लिमिट स्प्लिटिंग का सवाल है, और इंटीजर पार्ट भी आ गया, तो मजा आएगा। तो tan इनवर्स रूट एक्स है हमारे पास। अब tan इनवर्स का ग्राफ देखिए, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा इंटीजर कहाँ है, कॉट इनवर्स tan इनवर्स है ना, कब वैल्यू ले सकता है, कब ये इंटीग्रल इक्वल है। और ए की वैल्यू पूछी, पॉजिटिव ए क्या होगा जब ये दोनों इक्वल है ना। तो tan इनवर्स का अगर अपन ग्राफ बनाते हैं, हम देख रहे हैं कि भाई रूट एक्स की क्या वैल्यू होगी जब ये टूटेगा। तो tan इनवर्स का ग्राफ ओपन -π/2 से π/2 के बीच में बनता है बेटा, ऐसा, है ना। पॉजिटिव इनपुट है, तो अब देखो 0 से π/2 में एक ही इंटीजर आता है 1। तो tan इनवर्स x 1 कब होता है, वो होता है tan 1। तो जब रूट एक्स की वैल्यू tan 1 होगी ना, तब ये टूटेगा। रूट एक्स की वैल्यू tan 1 का मतलब क्या हो गया, x बराबर tan स्क्वायर 1। तो अपन इसको तोड़ सकते हैं, 0 से tan स्क्वायर 1, उसमें इंटीजर पार्ट 0, और फिर 1 से π/2 का इंटीजर पार्ट होता है किसके बराबर बेटा, ये होता है 1 के बराबर। तो इसके केस में ये आ गया अपना सिंपल सा, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड के अंदर आपको किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कॉट का ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो ओपन 0 से ओपन पाई में डिक्रीज करता है, ऐसा। तो लेकिन क्योंकि पॉजिटिव लिया है आपने, तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉट इनवर्स में आप पॉजिटिव क्वांटिटी डाल रहे हो। तो 1 कहां पर होगा, ये कॉट इनवर्स रूट एक्स 1 होगा जब रूट एक्स कॉट 1 हो जाएगा। रूट एक्स कॉट 1 होता है कॉट स्क्वायर 1 पे, जब एक्स होता है कॉट स्क्वायर 1। तो 0 से कॉट स्क्वायर 1 में, ये π/2 से 1 के बीच में, तो वहां पर ये 1 होगा। और फिर अगर अपन आगे जाएंगे कॉट स्क्वायर 1 से लेकर के a के बीच में, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब अपन इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो a माइनस tan स्क्वायर 1, ये आ गया अपना कॉट स्क्वायर 1। अब मैं चाहूंगा कि आप यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर उधर भेजें, साइन कॉस में कन्वर्ट करें, बड़ी पावर को बड़े एंगल में कन्वर्ट करके कमेंट्स में मुझे बताएं ABCD में क्या आ रहा है। तो स्प्लिटिंग द लिमिट्स और इनडेफिनेट और काफी चीजें हमने आज रिवाइज करी है, और इन 10 क्वेश्चन को आप दोबारा करेंगे, और मुझे कमेंट्स में बताएंगे आप कितने क्वेश्चंस आज कर पाए। और कल वापस अपन मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ डे 36 पे। तो जो भी बच्चे नए हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डे 100 तक अपन ऐसे ही मेहनत करने वाले हैं, और 10 to 12 क्वेश्चंस हम डेली करते हैं। कमेंट्स में बताएं आपने कितने सवाल किए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं वो कितने कर पाते हैं। लाइक करें, और कोई सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कल मिलेंगे डे 35 पे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।